हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ओशियन के बारे में समझेंगे। देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पता होना चाहिए। कौन कौन से पॉसिबल डायमेंशंस हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मीनिंग देखेंगे। देन उसके बाद इसका हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है, पर्टिकुलरली इंडिया में क्या इम्पैक्ट होता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या होता है एनसो के साथ, मतलब अल्नीनो और लानिना के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये है हमारा इंडियन ओशन डाइपोल। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डाइपोल और एक लिखा है इंडियन ओशन। तो इस चीज को समझो, डाइपोल कब बन रहा है यहाँ पर, डाइपोल कब बनता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में आप देखो एक जगह लिखा है कूलर देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर अगर कुछ है जब उससे भी ठंडा हो जाए पानी तो यहाँ पे कूलर देन नॉर्मल हो गया। एक लिखा है नॉर्मल टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे वार्मर देन नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं नॉर्मल देन वार्मर देन नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, एक टेम्परेचर यहाँ पे काफी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एक एरिया में आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है और एक एरिया में टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल्स बन गए, है ना। ये डाइपोल्स बन गए और ये डाइपोल इंडियन ओशियन के रीजन में बनते हैं। ये पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाइपोल इंडियन ओशन के वेस्टर्न रीजन में बनता है, एक डाइपोल इंडियन ओशन के ईस्टर्न रीजन में बनता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल। समझ गए। तो अब क्या है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, एक तरीके का सी सरफेस टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है ना। तो ये देखो ये सी सरफेस है, समुद्र का सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है या फिर टेम्परेचर एनोमली बोल देते हैं, है ना। एनोमली, एनोमली मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस है जो इंडियन ओशन में मिल रहा है आपको, एक वेस्टर्न रीजन में इंडियन ओशन के, एक ईस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन मतलब ये आपका अरेबियन सी वाला एरिया हो गया और ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया। ठीक है, और उसके बियॉन्ड मतलब उसके नीचे भी, और ये अरेबियन सी और उसके नीचे भी। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल बोल देते हैं। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल रिफर्स टू डिफरेंस है, ये एक तरीके का किस चीज में डिफरेंस है, ये सी सरफेस के टेम्परेचर में डिफरेंस है। अभी बताया एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, एक तरफ टेम्परेचर काफी कम हो गया है, तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी को क्या बोल देते हैं हम, इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन ओशियन, यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी। दूसरा अगर हम बात करें, जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो एक तरीके का क्या है, अब इसमें एक कन्वेक्शन जनरेट होता है और इसमें एक एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे वापस से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, कूलर देन नॉर्मल है, यहाँ पे वार्मर देन नॉर्मल है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आसपास की एयर भी तो वार्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वार्म एयर हो जाएगी। वार्म एयर होने के बाद क्या होगा, वार्म एयर हमेशा क्या करती है, राइज करती है, तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी। और जब ये ऊपर उठेगी और उसके बाद ये क्या होगा, ठंडा होने के बाद कहीं ना कहीं जाकर के बैठेगी। तो ये इसी वाले रीजन में आकर के बैठती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में। तो यहाँ पे आप देखोगे हाई प्रेशर बनेगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो कहीं पे भी हाई प्रेशर होता है और एक तरफ लो प्रेशर बनेगा तो हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो रही है, विंड आ रही है। और इस कारण यहाँ से हाई प्रेशर, सॉरी, यहाँ पे लो प्रेशर, जहां से विंड क्या होती है, राइज करती है और यहाँ पे जाकर के बैठेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ पर विंड क्या हो रही है, काफी डिसेंड हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम है, जहां पर क्या होगी, हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी एयर हमेशा कोल्ड एयर क्या करती है, सिंक करती है ना। कोल्ड एयर हमेशा क्या करती है, सिंक करती है, बैठती है। बैठेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इस पूरे एरिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा एक कन्वेक्शन डेवलप हो गया, इसी को क्या बोल देंगे, कन्वेक्शन है। और इस कन्वेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल। ये क्या कहला गई, इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल।
इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल। ठीक है, ये क्या कहला गई आपकी? इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल कहला गई। तो ये क्या है, समझ में आ गया? तो यही मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब हम इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं तो एक तो इसमें हो गया हमारा सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली या फिर उसमें डिफरेंस आना। दूसरा क्या है, इसके कारण एक एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन या फिर एटमॉस्फेयर ओशियन फिनोमिना जन्म लेता है, जिसमें क्या हो रहा है आपका, वेस्टर्न रीजन में आपको पता है लो प्रेशर बन जाएगा, ईस्टर्न रीजन में हाई प्रेशर बन जाएगा और एक कन्वेक्शन सेल्स भी जनरेट हो जाएगी, जिसको हम इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल के नाम से बोलेंगे। इसलिए अगर एक इजी लैंग्वेज में यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी है और एक ओशनिक फिनोमिना भी है। एटमॉस्फेरिक मतलब यहाँ पे कन्वेक्शनल सेल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, कन्वेक्शन पूरे एक कन्वेक्शन जनरेट हो रहा है। और दूसरा ओशन मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है ना, इसमें टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर ओशन कपल्ड फिनोमिना है, इस चीज को याद रखेंगे, जो जिसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस देखने को मिलता है हमको कहां पर, सी सरफेस टेम्परेचर में। वेस्टर्न रीजन मतलब अरेबियन सी वाले रीजन में और ईस्टर्न रीजन मतलब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है। ठीक है, अब जब ये फिनोमिना होता है तो क्या आपको इसमें नहीं लग रहा है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर एयर राइज होगी, कंडेंस होगी और इस एरिया में क्लाउड्स होंगे और इस पूरे एरिया में बारिश होगी। वहीं पर जहां पर भी एयर सिंक करती है या डिसेंड करती है उस एरिया में हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर रीजन कहीं पे भी वहां पर रेनफॉल नहीं होती है, क्योंकि रेनफॉल होने के लिए एयर का राइज होना, कन्वेक्शन होना और उसका कंडेंसेशन होना और फिर इसके बाद प्रेसिपिटेशन होना जरूरी है। पर यहाँ पे तो ये एयर को राइज ही नहीं होने देगा, क्योंकि ऊपर की एयर इसको क्या करेगी, नीचे बैठाने की कोशिश करेगी। और ये ठंडी एयर होती है, ठंडी एयर में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ वाले रीजन में आपको देखो, यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन आएगी, है ना, और यहाँ पर अच्छा खासा बारिश होगी, ये वाला पूरा रीजन वेट होगा और ये वाला पूरा रीजन ड्राई होगा। रीजन देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पे इंडिया वाला रीजन, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। तो ये बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका एक इम्पैक्ट आपको लार्ज स्केल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंडियन ओशियन फिनोमिना है, ये क्या करता है आपका, ये अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब देखो इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये एनसो के साथ भी इंटरेक्ट करता है ना, ये कैसे इंटरेक्ट करता है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसके कारण ये अल्नीनो के फिनोमिना को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, लानिना के फिनोमिना को या उसके इम्पैक्ट को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, मतलब या तो उसको मिटिगेट कर देगा या एग्जाजरबेट कर देगा। एग्जाजरबेट का मतलब होता है बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देना, या तो उसको कम कर देना, है ना, कुछ भी कर सकता है। दोनों एक इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, लेकिन ऑफन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। कभी कभी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ये क्या है अभी आगे वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समझेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ लानिना को समझना, रिलेशंस हम अलग से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इंडियन ओशियन डाइपोल जो है, हम ये अभी मैंने आपको बताया, इसको हम बोल सकते हैं कि वॉकर सेल का इंडियन ब्रांच है, जो इंडियन ओशन बेसिन में हमको देखने को मिलता है ना, उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडियन बेसिन ब्रांच है किसका, वॉकर सेल का। अब जनरली जो वॉकर सेल है वो अल्नीनो से एसोसिएटेड है, अल्नीनो में ज्यादा हम उसको उससे एसोसिएट करते हैं उसको, तो वो पैसिफिक ओशन में ये वॉकर सेल बनता है। लेकिन अब सेम फिनोमिना हमारे इंडियन ओशन में भी ये कन्वेक्शन सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम इसको बोल देते हैं कि इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल है। उसके साथ साथ इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडियन नीनो, है ना। जो अल नीनो है वो पैसिफिक में होता है, वैसे ही हम इसको बोल देते हैं इंडियन ओशन को, उसको बोला जाता है इंडियन नीनो है ये, जो कि इंडियन ओशन ब्रांच में होता है ना। तो ऐसे ही एक फिनोमिना होता है पैसिफिक ओशियन में, जिसको हम अल नीनो के नाम से जाने जाते हैं, है ना। उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, आने वाले वीडियोस में। अल नीनो से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसका भी ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्नीनो तो बहुत बड़े स्केल में होता है, लानीना जो आपका ये होता है आईओडी, आईओडी वो इंडियन ओशियन में रिलेटिवली स्मॉलर एरियाज में होता है, इंडियन ओशियन के। कहाँ होता है तो मैंने आपको बता दिया, बिटवीन एक तरफ है इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट लाइन, और दूसरी तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कोस्ट लाइन। ये देख सकते हो, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट लाइन, इधर पे आप देख सकते हैं पूरा ये अफ्रीका कोस्ट लाइन।
तो इन दोनों के बीच में ये पूरा फिनोमिना आपका होता रहता है और ये बदलता रहता है। कभी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, कहीं पे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये एक फिनोमिना है जो आपका रिपीट होता है ना, ये आपका बदलता रहता है। उसी के हिसाब से हम उसको अलग अलग फेसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है ना, उसको हम इंडियन नीनो के नाम से जाने जाता है, ये बात याद रख लेना। तो यहाँ पर दो डाइपोल क्या है वो मैंने आपको बताया। डाइपोल मतलब यहाँ पे दो अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं जहां पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो देखने में आपको आपको एक एनोमली देखने को मिलेगी, एक अलग अलग रीजन देखने को मिलेगी। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ये दो डाइपोल्स हैं। तो यहाँ पे डाइपोल्स बन गए। दो डाइपोल मतलब होता है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। तो ये कम टेम्परेचर है, ये ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये एक पोल बन गया, ये एक पोल बन गया, दोनों मिलाकर के डाइपोल बन गए, है ना। और इस कारण क्या होता है, कन्वेक्शन सेल जनरेट होते हैं और उस कन्वेक्शन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, इंडियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल बोल देते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे तीन तरीके के फेसेस होते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव आईओडी, एक को बोलते हैं नेगेटिव आईओडी और एक को बोलते हैं न्यूट्रल आईओडी। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है। पॉजिटिव आईओडी में आप देखोगे तो इंडियन ओशन का वेस्टर्न रीजन है, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है ना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इस वाले रीजन में आपको पता है ये आपका ईस्टर्लीज होती है, ये विंड को इस तरफ खींच करके बहुत सारी, ये जो विंड है इस वाटर को इस तरफ से ढकेल करके इस तरफ ला देती है। और सिंस ये इक्वेटर के आसपास का रीजन है, वहां पे वार्म वाटर होता है, तो यहाँ के सारा सरफेस का जो वाटर होता है इस तरफ ढकेल करके आ गया, है ना, इस तरफ आ गया और इस तरफ क्या होगा, बहुत ज्यादा वार्म वाटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से वाटर इस तरफ आ गया तो यहाँ पे तो कम हो गया वाटर, तो नीचे से क्या होता है, वाटर आता है, नीचे का क्या है, कोल्ड वाटर, और इस पूरे एरिया को फुलफिल कर देता है। और यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर कम देखने को मिलता है और यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो ये कैसे काम करता है समझ गए। सिमिलर जैसे अल्नीनो होता है, यहाँ से विंड क्या कर रही है, इस तरफ ईस्टर्लीज इस तरफ फ्लो होती है, तो विंड ने क्या किया, ये पूरे वाटर को इस तरफ ढकेल दिया। और सिम्स ये इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन का है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जो सरफेस का सारा गर्म पानी है वो इस तरफ ढकेल करके ला दिया गया विंड के द्वारा। और इस एरिया में आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा गर्म पानी इस तरफ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे पूरा कोस्ट लाइन है, तो ये पानी यहीं पे उड़ जाता है ना, मतलब यहीं पे ठहर जाता है। वहीं पर सिंस यहाँ पर, यहाँ से पानी तो इस तरफ ढकेल दिया, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर, यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो कम हो गया, तो यहाँ का पानी तो इस तरफ चला गया ना। तो इस पानी को फुलफिल करने के लिए नीचे से पानी आता है, नीचे से पानी आता है, वो ठंडा पानी होता है और इस पूरे एरिया में आप देखोगे यहाँ पे आपका ठंडा पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है। तो पॉजिटिव आईओडी में जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है वहां पर क्या होता है, वार्म वार्म वाटर देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे आपको सी सरफेस टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे, तो जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो काफी वार्मर हो जाएगा, और जो ये वाला होता है ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न इंडियन ओशन, वो कूलर देन नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वहां पे टेम्परेचर काफी कम देखने को मिलेगा। तो कूलर सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है नियर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलय पेनिनसुला के पास। ठीक है, तो अब सिंस यहाँ पर वाटर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। प्रेशर कम हो जाएगा मतलब लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ की सारी विंड क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। ऊपर उठ रही तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहे हैं, और कन्वेक्शन के कारण यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगी विंड तो ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होगी तो कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो इस वाले रीजन में आप देख सकते हो अच्छी खासी बारिश होती है। सिमिलरली जब मॉनसून की बात करें तो मॉनसून इस तरफ जब आता है, तो सिंस ये वार्म वाटर है तो काफी सारा वार्म वाटर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। सिंस मॉइस्चर होल्ड करके रखती है तो जितना ज्यादा हम इस तरफ विंड आएगी उतना ज्यादा मॉइस्चर लेके आएगी, और जितना ज्यादा मॉइस्चर लेके आएगी इंडिया में बारिश उतना ज्यादा होगा। और इसलिए आप देखोगे इंडियन ओशियन कि ये जो पूरा ये वाला एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां पर बहुत अच्छा मानसून होता है। तो इसलिए आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ पर इंक्रीज रेनफॉल अफ्रीका में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। वहीं पर इस वाले एरिया में क्या है, ठंडा कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर मैंने आपको पूरा बता दिया, कोल्ड वाटर इनहिबिट करता है कंडेंसेशन को, और जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। और उसके कारण जो यहाँ पे एयर होगी वो भी काफी
ठंडी हो जाएगी, और कोल्ड जो एयर होती है वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो बारिश नहीं होती और यहाँ पर आपका ड्रॉट लाइक सिचुएशन होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आईओडी में होता है। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव आईओडी में बात करूं, तो नेगेटिव आईओडी में सेम चीज होता है। मान लो ये जो ईस्टर्लीज थी, है ना, ये जो ईस्टर्लीज वीक हो गई, तो ये सारा का सारा यहाँ पे जो वार्म वाटर है वो सारा का सारा इस तरफ ग्रेडियंट के कारण इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, किसी भी कारण से जब ये रिवर्स हो जाए, ये वॉकर सेल जो थी यहाँ पे जो बनी थी रिवर्सल हो जाए, जिसमें इस वाले रीजन में अब वार्म वाटर आ जाए, मतलब यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा गर्म पानी हो जाए और यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा ठंडा पानी हो जाए, है ना। अभी ये किस कारण काम होता है, मोस्ट एक्सेप्टेड तो यही है कि जब ये ईस्टर्ली यहाँ पे जो ये ईस्टर्लीज थी, क्योंकि सिंस इन्होंने बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे पाइल अप कर दिया था, तो यहाँ पे जो लेवल है वाटर का लेवल काफी हाई हो गया था, है ना, और यहाँ पे वाटर का लेवल काफी कम था। लेकिन जब ये कम हो गई, कमजोर हो गई, तो ये अब इतना पानी ढकेल नहीं पाएंगी, तो ऑलरेडी जो यहाँ पर इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो वापस से इस तरफ आकर के ये सारा का सारा पानी इस तरफ भर जाता है। सिंस यहाँ से पानी इस तरफ चला गया, तो अब इस वाले एरिया में वाटर लेवल कम हो गया, तो यहाँ से अब नीचे का पानी यहाँ पे आता है और इसको फुलफिल कर देता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसपे अभी रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो यही एक्सेप्ट हुआ है कि भाई ये जब वीक हो जाता है तो ये सारा का सारा जो पाइल्ड अप वाटर है इधर का, वो इस तरफ, क्योंकि ग्रेडियंट है ना, सोचो आप इधर पे ज्यादा पानी है और इधर पे कम पानी है, ये वाटर का लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा है, वार्म वाटर इधर पे है, और ये सारा का सारा फिर क्या होगा, ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, बराबर मेंटेन करने के लिए जितना भी ज्यादा पानी इस तरफ आएगा, ताकि दोनों के बीच में बराबर पानी हो जाए, तो ये गर्म पानी इस तरफ आ जाएगा। जब ये पानी इस तरफ ट्रेवल कर रहा होता है, तो यहाँ से नीचे से पानी इसको फुलफिल करने के लिए आता है, और यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर नजर आता है ना। कोई भी कारण हो, आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव आईओडी में क्या हो रहा है, इस तरफ वार्मर देन नॉर्मल हो जाएगा, इस तरफ कूलर देन नॉर्मल हो जाएगा। इस केस में अब सेम फिनोमिना इस तरफ हो जाएगी, तो इस तरफ ज्यादा कन्वेक्शन ज्यादा तेजी से हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन ज्यादा होगा, तो इस वाले एरिया में अच्छा खासा बारिश होगी, है ना। तो और इस वाले एरिया में आपका ड्रॉट लाइक सिचुएशन आपको आएगा, ये ड्राई वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव में क्या होता है, कूलर सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है वेस्टर्न एरिया में, ये देख पा रहे हो। वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है कहाँ पर, ये ईस्टर्न में। तो टेम्परेचर डिफरेंस में यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर आपका वार्मर वाटर है, इस तरफ क्या है आपका कूलर वाटर है। इस केस में भी डाइपोल बन रहा है, तो ये भी दो पोल बन रहा है ना, यहाँ पे आपका वार्मर पानी है, यहाँ पे कूलर पानी है, ठीक है। तो तब भी हम इसको डाइपोल, इसीलिए इसको हम डाइपोल ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेदर कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में आप देख सकते हो अच्छे खासी बारिश होती है, और ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन में ड्रायर होगा, इंडिया वाले रीजन में भी आपको यहाँ पे देख सकते हो ड्रायर आपको मिलेगा, इस वाले एरिया में हमको भी ड्रायर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। न्यूट्रल आईओडी में क्या हो रहा है, न्यूट्रल आईओडी में ना उतना ज्यादा डाइपोल्स नहीं बन रहे हैं, है ना, बहुत मार्जिनली चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि उस समय आपको बहुत ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है या फिर एनोमली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी तरीके का सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली नहीं देखने को मिलती है, और टिपिकली यहाँ पे नॉर्मल वेदर पैटर्न ही कंट्रोल रहता है ना, वही प्रिवेल करता है। तो इंडियन ओशन डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं न्यूट्रल में, तो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंजेस नहीं है, या फिर बड़े स्केल में हमको एनोमलीज नहीं देखने को मिलती है, हम ज्यादा डिफरेंस नहीं देख सकते यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न में कि कहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है कहाँ पर है ना, लार्जली सेम ही रहता है ना, इसलिए यहाँ पर आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है हमारे इंडियन ओशन मानसून पे या फिर रीजनल पैटर्न पे। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वाले रीजन में आप थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंडेंसेशन होता है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे इस वाले रीजन में आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बारिश हो सकती है ना, हियर रेनफॉल कैन ऑकर। तो यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल कैन ऑकर इन सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडियन ओशन विथ नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल वेदर पैटर्न। तो यहाँ पे बहुत, इस पूरे रीजन में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं करता है ये, तो इसमें ज्यादा हमको डाइपोल नहीं देखने को मिलते हैं। फिर भी आप याद रखना कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बारिश तो होती है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है,
और लो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली यहाँ से। लेकिन बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में इन जनरल हम बात करते हैं तो हम इसको यही मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी तरीके का सिग्निफिकेंट एनोमली नहीं देखने को मिलती है सी सरफेस टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इंडिया की में अगर हम इंडियन मानसून की बात करें तो पॉजिटिव आईओडी मतलब हमारा रेनफॉल बढ़ जाएगा, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। नेगेटिव आईओडी मतलब हमारा रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है साउथ ईस्ट मानसून में। वही अगर मैं बात करूं, जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो साइक्लोन एक्टिविटीज को अगर हम देखें तो पॉजिटिव आईओडी मतलब, पॉजिटिव मतलब अरेबियन सी। तो एक बात बताऊं मुझे, पॉजिटिव आईओडी मतलब ये वाला अरेबियन सी में वार्मर है, ये वाला ज्यादा वार्मर है, तो सीधी बात है सबसे ज्यादा साइक्लोन इस समय यहीं पे आएंगे। साइक्लोन बनने के लिए कंडीशंस क्या होती है भाई, सी सरफेस टेम्परेचर का हाई होना, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है उसको, तभी जाकर के इंटेंस साइक्लोन की एक्टिविटीज चालू होती हैं। तो इस एरिया में क्या होता है, साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे, इस एरिया में साइक्लोन्स नहीं आएंगे क्योंकि ठंडा पानी हो जाएगा ये। सिमिलरली जब नेगेटिव आईओडी की बात करोगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, साइक्लोन ज्यादा आएंगे, है ना, यहाँ पे साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और ज्यादा चांसेस होंगे साइक्लोन बनने के। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो साइक्लोन्स इनहिबिट हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। और न्यूट्रल में तो आपको ज्यादा देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी मतलब इंक्रीज साइक्लोन कहाँ पे, अरेबियन सी में। नेगेटिव आईओडी मतलब इंक्रीज साइक्लोन कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, है ना। अब इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है ना, मैंने आपको बताया था अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो अच्छा खासा बड़े स्केल में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको मीजर कैसे करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लो इस चीज को। तो ये है डाइपोल मोड इंडेक्स। डाइपोल मोड इंडेक्स से ही हम क्या करते हैं, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, इस वाले एरिया में टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये जो मीजर करते हो इसके लिए एक इंडेक्स होता है जिसको क्या बोल देते हैं, डीएमआई या फिर डाइपोल मोड इंडेक्स। डाइपोल मोड इंडेक्स क्या करता है, मीजर करता है एनोमली सी सरफेस टेम्परेचर को। मतलब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है बिटवीन ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन नेशन, इसको मीजर करते हैं जिस इंडेक्स से, उसको क्या बोल देते हैं, डाइपोल मोड इंडेक्स। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो इंडियन ओशन का रीजन है उसमें क्या करते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर को एनोमली या फिर उनके जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं। जब भी हमको ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पर एनोमलीज देखने को मिल रही हैं या फिर डाइपोल्स बन रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका एक कन्वेक्शन सेल जनरेट होगा और उस कन्वेक्शन सेल्स के बाद वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसको वॉकर सेल बोल देते हैं, है ना। तो ये जो चेंजेस इन ओशियन टेम्परेचर है, चाहे हम वेस्ट और ईस्ट में जो भी एनोमली है, जो भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके कारण एक कन्वेक्शन जन्म लेता है। और कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, वो वॉकर सेल जो है वो आपका कभी इस तरफ, कभी देखो ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, और इस केस में ऐसे हो रहा है। तो इसमें याद रख लेना, नेगेटिव फेस में जो पॉजिटिव वाले से एकदम रिवर्स हो जाता है ना, तो रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल हो जा रहा है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो कि साइक्लोन एक्टिविटी को हम समझ लिया। टाइमिंग की अगर बात करें, ये मैंने कहीं पे देखा था, तो अगर आपसे पूछे कि ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये कब डेवलप होता है, तो मार्च, ये अप्रैल मई में ये डेवलप होता है। सितंबर से, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये पीक में रहता है और ये दिसंबर जनवरी के आसपास क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो ये कहीं पे मिला था, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर ये डाइपोल मोड इंडेक्स डीएमआई जिसको बोल रहे थे, वही मैंने आपको बोला जो सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट है या एनोमली है उसको मेजर करता है ना। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन में उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब जैसे कि पैसिफिक ओशियन में एनसो हम बोलते हैं, एनसो, अल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन। वैसे इंडियन ओशियन में इसको, जो इंडियन ओशियन जो डाइपोल के कारण जो बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्विनो बोलते हैं। एनसो क्या है, हम उसको जब आगे पढ़ेंगे अल नीनो तब हम समझेंगे। एक्विनो मतलब, एक्विनो का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, अब जैसे देखो इंडियन ओशियन डाइपोल को हम एसोसिएट करते हैं किससे, इक्विनो से, है ना। तो जैसे वहां पर अल्नीनो होता है ना, अल्नीनो को आप इक्वेट करते हो किससे, एनसो से, अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पर ये अल्नीनो की बात करें, अल्नीनो या फिर इंडियन ओशन डाइपो, इसकी आईओडी की बात करें,
तो अल नीनो का मतलब होता है ये भी टेम्परेचर, जब हम अल नीनो की बात करते हैं ना तो हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं, और जब हम इसकी भी बात करते हैं आईओडी की, तब भी हम किसकी बात करते हैं, मेनली हम टेम्परेचर की बात करते हैं। पर जब हम उसको इक्विनो से एसोसिएट करते हैं तब हम उसमें क्या देखते हैं, प्रेशर भी देखने लगते हैं। सिंस ये टेम्परेचर और प्रेशर ऑफन रिलेटेड होते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्लोज रिलेशन होता है ना टेम्परेचर और उसका जो भी वहां का प्रेशर होगा। तो इसलिए अब हमको एक टर्म दे देते हैं उसको, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की एक साथ बात करते हैं तो उसको हम यहाँ पर इक्विनो बोल देते हैं और वहां पर एनसो बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फिनोमिना है, जो कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस देखते हैं इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन में। तो सिमिलर चीज होती है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। जब मैं इंडियन ओशियन डाइपोल की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है सी सरफेस टेम्परेचर, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर होता है, लेकिन इस टेम्परेचर के कारण आपने देखा कि प्रेशर भी तो ऑफन रिलेटेड होता है। तो इसके लिए अब एक टर्म यूज करते हैं इक्विनो। इक्विनो, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इक्विनो में हम क्या करते हैं, यहां पर हम टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। तो प्रेशर मतलब यहां पर आप देख सकते हो सेम चीज होगा जो मैंने आपको पिछला बताया, कि यहाँ पर ईस्ट और वेस्टर्न जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होते हैं, है ना, जो भी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में होते हैं उसको हम इक्विनो बोल देते हैं, और वही चीज वहां पर एनसो बोल देते हैं, कहां पर, पैसिफिक ओशन में। तो इक्विनो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर के कारण जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, या फिर यहाँ पे प्रेशर का भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तब हम उसको इक्विनो बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब मैं बात करूं तो दोनों का कोई एकदम बहुत ही क्लोज है, बस उसको थोड़ा सा एक्विनो थोड़ा सा ब्रॉड शब्द हो जाता है जिसमें हम प्रेशर की भी बात करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं तो वो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, और सिंस ये दोनों एक जैसे एसोसिएट होते हैं इसलिए हम एक्विनो वर्ड को भी यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो इस चीज को याद रख लेना। तो यहाँ पे देख लो, वाइल आईओडी फोकस करता है सी सरफेस टेम्परेचर पे, इक्विनो इज मोर कंसर्न अबाउट क्या, विंड पैटर्न, प्रेशर और कन्वेक्शन, है ना। तो ये इक्विनो क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर की बात करता है, और ये प्रेशर सिंस टेम्परेचर के कारण ही होता है, लेकिन इसमें हम टेम्परेचर के बाहर की भी बात करते हैं, जैसे प्रेशर क्या हो रहा है, फिर उस प्रेशर के कारण जो कन्वेक्शन सेल जनरेट होते हैं, फिर ये जो विंड पैटर्न बन रही है पूरा, उन सब की बात करते हैं। तो इसको बात कर देते हैं हम इक्विनो। बाकी इंपैक्ट वही हो जाएगा आपका। इक्विनो, पॉजिटिव इक्विनो मतलब क्या होता है, इंडिया के लिए अच्छा है, वही जो आपने पॉजिटिव आईओडी पढ़ा है, नेगेटिव आईओडी पढ़ा है, सेम चीज वहीं पे लिख देना, है ना। तो वहां पर भी टेम्परेचर, प्रेशर, विंड पैटर्न सब की बात करने लगोगे तो वो इक्विनो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि जैसे एनसो होता है कहां पर, अल नीनो के लिए, है ना। अल नीनो मतलब टेम्परेचर, वहां पर भी टेम्परेचर होता है। एनसो का मतलब होता है टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर, मतलब मोस्टली प्रेशर की बात करी जाती है। ये प्रेशर सिंस टेम्परेचर के कारण बनता है, पर कोई जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा भी हो, है ना, कई बार टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, पर फिर भी जरूरी नहीं कि वहां पर लो प्रेशर हो, वहां पर हाई प्रेशर भी बन सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, जो 30 डिग्री के आसपास के बेल्ट होते हैं, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर है, ये 30 डिग्री के आसपास का बेल्ट है। आपने सुना होगा यहाँ पर क्या होता है, विंड क्या होती है, डिसेंड करती है। सिंस ये इक्वेटर के आसपास है तो ये तो गर्म, इक्वेटर मतलब इक्वेटोरियल रीजन है, तो ये तो गर्म रीजन है, वार्म एरिया है। पर फिर भी आप देखोगे यहाँ पर हाई प्रेशर बनते हैं, और इसीलिए 30 डिग्री आसपास आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इक्विनो। तो ये हम लोगों ने समझ लिया क्या, इक्विनो को। तो इक्विनो क्या होता है, आईओडी के साथ काम करता है, एनसो किसको, एनसो किसके साथ काम करता है, लिनो के साथ काम कर सकता है, और ये दोनों मिलकर के भी इंडियन ओशन को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो अब जो है रिलेशन बिटवीन आईओडी एंड एनसो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो को हम एक ही पार्ट में अभी इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।